हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है ज्योति चौधरी और स्वागत है आपका और हमारे ब्यूटीफुल से चैनल ड्रीमी अप्पा गर्ल में। आफ्टर सो मच ऑफ डिस्कशंस, ओवर थिंकिंग एंड बहुत सारी चीज़ों को सोचने के बाद आई फाइनली डिसाइडेड टू ज्वाइन एंड मूव ऑन टू हॉस्टल। आज उसकी पैकिंग कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ सोचा चलो अपनी पैकिंग शेयर कर देती हूँ और हॉस्टल्स के लिए क्या क्या एसेंशियल्स मैं प्रीफर करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट डैट कि हॉस्टल्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और मेरे को जो चीज़ें लगती है कि यस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं इससे पहले भी हॉस्टल्स में रह चुकी हूँ, तो मेरे को आइडिया है कि यस ये चीज़ें तो आपके पास होनी ही चाहिए और इस तरह की चीज़ें। तो चलिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोग को इससे कुछ हेल्प मिल जाएगी। जो पहली बार हॉस्टल्स जा रहे होंगे उनको इससे बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा। तो ये वीडियो इसी के रिगार्डिंग है। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरे को हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आता है कि अबे ये सब छोड़ के पढ़ ले। ये वाली चीज़ें हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में होता ही होता है। तो मैं उन लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, या फिर क्या बोलूँ, मैं उनको कितना भी बताऊँगी तो वो नहीं समझेंगे, बट एक बार मैं तब पर भी बताना चाहूँगी कि आप 24 घंटे नहीं पढ़ते हो और 24 घंटे आप ये भी नहीं है कि आप 24 घंटे पढ़ते ही रहते हो, आप उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। तो आप जो दूसरी चीज़ कर रहे हो, मैं वो चीज़ इन्वेस्ट कर रही हूँ अपने यूट्यूब में, जिससे मुझे भी अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंट फील होता है और मैं आप लोगों से कनेक्टेड भी रहती हूँ। और सबसे मेन चीज़ है मेरी अभी इस टाइम पे मेरे को रिक्वायर्ड है कि मैं कुछ अर्न करूँ, बिकॉज़ मैं बिल्कुल भी वो नहीं कहूँगी कि मैं यूट्यूब पैशन के लिए करती हूँ। यस पैशन भी है, बट उससे पहले मेरा इम्पोर्टेंस है कि मैं इससे कुछ अर्न कर सकूं, जिससे मुझे मेरे पढ़ाई में हेल्प मिल सके। तो मेरा ये यूट्यूब एक पैशन है बट उसके अलावे मेरे साथ ये है कि मेरे को यूट्यूब से अपनी जो पढ़ाई की खर्च होती है, पढ़ाई की चीज़ें होती है, मैं चाहती हूँ कि मैं वो चीज़ें खुद मैनेज कर लूँ। तो इसलिए भी मेरे लिए मैं अपना यूट्यूब पे टाइम इन्वेस्ट करती हूँ। और आप कहीं भी टाइम इन्वेस्ट करते हो तो आप उससे कुछ आपका कुछ होता है कि हाँ इससे ये चीज़ मुझे मिलेगी, तो इसलिए मैं टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ। और मैं यूट्यूब से पहले मैं बताऊँ, मेरी मेंटल स्टेट बहुत ही ज़्यादा बेकार हुआ करती थी। मैं ओवर थिंकिंग से इतनी परेशान हो जाती थी कि एकदम मेरे को लगता था किससे कहूँ अपनी बातें या फिर कोई भी चीज़ें। बट आफ्टर यूट्यूब मेरे को लगता है कि मैं ओवर थिंकिंग वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा बाहर निकल गई हूँ। बिकॉज़ जब भी मेरे को लगता है कि जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं यूट्यूब के रिगार्डिंग कभी वीडियो एडिट करना हुआ या फिर कुछ भी छोटी छोटी जो भी चीज़ें होती हैं तो मैं वो करती हूँ। तो इससे ये भी मेरे को हेल्प मिलती है। दूसरी चीज़ मैं एकदम बहुत क्लियर बताऊँगी कि ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें, मेरे को यूट्यूब पे काम करने के बाद बहुत कॉन्फिडेंट फील हुआ। मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी बीच में कि मेरे को लगता था कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। तो मेरे को ये दो चीज़ें हुई। यूट्यूब पे काम करने के बाद मैंने 2-3 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, जो मेरे को लगता है कि मेरे लिए इम्पॉसिबल चीज़ें थी कि मैं कभी जॉब के लिए अप्लाई करूँगी। मेरे को इंटरव्यू से फ़ोबिया था कि मैं इंटरव्यू दे ही नहीं सकती। तो इस तरह की भी चीज़ें हुई। यस मैंने आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं किया कि मैंने बहुत जगह इंटरव्यूज़ भी दिए, बहुत जगह जॉब के लिए भी अप्लाई किया। मेरे को बीच में ऐसा लगा था कि मैं अब नीट छोड़ देती हूँ, मेरे से अब नहीं हो रहा है, तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मैंने सारे बुक्स कॉपी जो है वो बेड में जो जगह होती है जहाँ हम अपने कंबल और ये सब रखते हैं, तो मैंने सारे बुक्स पैक करके रख दिए थे और मैंने सोचा था कि अब नहीं करूँगी नीट, मैं जॉब करूँगी। तो मैंने बहुत जगह अप्लाई किए थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट उसमें से सिर्फ एक जगह मैं सेलेक्ट हुई थी और सेलेक्ट हुई थी और मेरे को वो दिन बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने वो जॉब किया नहीं किया वो अलग चीज़ है, बट मेरे को उससे इतनी कॉन्फिडेंस मिली थी कि मैं किसी इंटरव्यू को क्रैक करके यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। तो ये वाली चीज़ें हुई। फिर बीच में फिर सारी चीज़ें फिर लगा कि नहीं जॉब करने लगूँगी। तो फिर एक बार जब नीट से निकल गई, जॉब करने लगी, तो फिर वापस मैं इस चीज़ में नहीं आ पाऊँगी, तो फिर ड्रीम यहीं रह जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हुई। फिर मैंने
पेरेंट्स से बात किया, अपने भाई से बात किया, तो सब ने यही बोला कि नहीं अभी जॉब मत करो, अभी इतनी भी इम्पोर्टेंट अभी ज़रूरत नहीं है जॉब की, क्योंकि और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको यूट्यूब से क्या मिला, यूट्यूब आप बस ऐसे पैसे के लिए करते हो, तो पैसा कौन नहीं चाहता है। अगर जो लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अभी अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है और वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो हमारे कमेंट बॉक्स में निकालते हैं। सो आप लोग बोलोगे यूट्यूब ने मुझे क्या दिया है, तो मैं सही बताऊं तो मेरे को यूट्यूब ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। मैं इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग से परेशान हो जाती थी, बिल्कुल रातों को नींद नहीं आती थी, इतनी ज़्यादा हर चीज़ को सोचना कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ, उस चीज़ से मेरे को बहुत ज़्यादा ही बाहर निकली। मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस आया कि यस मैं ज़िंदगी में ये नहीं तो ये कर सकती हूँ, ये नहीं तो ये कर सकती हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं ज़िंदगी में किसी लायक नहीं हूँ। तो ये वाली भी चीज़ें हुई, मैं सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बनी। मेरे को जब याद है कि मेरे को अगर 5 रुपए की पेन खरीदनी होती थी तो मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थी कि अगर पापा मुझे 5 रुपए देंगे तभी मैं पेन खरीद पाऊँगी। बट आज की डेट में चलो ठीक है, मैं बहुत बड़े एक्सपेंसेस अपने नहीं कर सकती, मतलब खुद मैनेज, बट छोटी छोटी चीज़ें मेरे को लगता है मैं मैनेज खुद कर लेती हूँ। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराती है। किसी को अच्छा लगे नहीं लगे, किसी को प्राउड फील हो, मेरे को खुद पे प्राउड फील होता है कि यस मैं अपने 5 रुपए की पेन खुद के पैसे से ख़रीद सकती हूँ। तो ये वाली भी चीज़ें हुई और यही सारी चीज़ें, और मेरे को बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट मिला। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मेरे को लगा नहीं था कि इतने अच्छे लोग इतनी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। कुछ लोग हैं जो हमेशा मतलब उनका जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो हमारे कमेंट बॉक्स में निकालते हैं, तो वो उनका अलग ही मैटर है। उनमें ये सारी बातें थी जो मेरे को आप लोगों के साथ क्लियर करनी थी। जो मतलब कुछ लोग हैं जो इतने फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ में, जो सामने से किसी को बिठा के तो अपना बता नहीं सकते हैं कि हाँ ये या वो, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में आके अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। दैट्स ओके, कोई बात नहीं है। आप सोशल मीडिया पे हो तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के कमेंट मिलेंगे, जिससे हम ऑफेंड हो जाएंगे, तो फिर हम काम कैसे करेंगे। और हमारा काम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत प्यारा है, तो मैं इस तरह से किसी के बोलने से, किसी के कहने से तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो ये वाली चीज़ें हैं। अब चलिए दिखाती हूँ अपनी पैकिंग। कुछ लोग पूछेंगे कि आप किस चीज़ के लिए हॉस्टल जा रहे हो, अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो कौन सी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आज का वीडियो सिर्फ हॉस्टल एसेंशियल और मेरी पैकिंग के ऊपर होगा। कुछ इस तरह से मेरी पैकिंग चल रही है। एक बैग में मैंने सारे बुक्स डाले हैं, एक बैग में सारे मैंने अपने कपड़े डाले हैं। तो ये मेरे सारे अपने बुक्स हैं। तो वो मैंने इस बार, मेरे पास एलन के मॉड्यूल है, आकाश के मॉड्यूल है, बट इस बार मैंने कोई भी मॉड्यूल्स ले जाना प्रीफर नहीं किया है। ये दूसरा बैग है जिसमें मेरे सारे कपड़े हैं, ये सारी चीज़ें भी पैक करनी है। पूरे रूम की हालत ऐसी तैसी हो रखी है। मैंने अपना बैग पैक तो दिखा दिया है, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में अपनी सारी चीज़ें दिखाऊंगी हॉस्टल एसेंशियल्स, जो एक बिगनर को हेल्प करेगी। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी। थैंक यू।